हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स का विनय क्लासेस पर। फिजिक्स देखा जाए तो इसमें 11 में जितना पढ़ते हैं आप और 12 में जितना पढ़ते हैं वो पूरा है, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट हो गया 11 का। यहाँ 11 का मतलब है 11 प्लस इंजीनियरिंग। फिर दूसरा पार्ट हो गया 12। यहाँ भी 12 का मतलब है 12 प्लस इंजीनियरिंग। और इसी के अंदर में देखा जाएगा तो 3 पार्ट आता है। एक का नाम है मैकेनिक्स, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और सेकंड में हो जाएगा मैकेनिकल ऑसिलेशन। इसी के अंदर में आएगा एसएचएल एंड इलास्टिक वेव। और इसी के साथ जोड़ देते हैं एकॉस्टिक। एकॉस्टिक मतलब साउंड शब्द, इतना का मतलब है साउंड। और एक और आएगा इसमें जिसको बोल सकते हैं कि हीट या थर्मल फिजिक्स। तो ये हो गया 1 नंबर में, ये हो गया 2 नंबर में, और ये हो गया 3 नंबर। 3 पार्ट में है। और 12 का इस तरह देखेंगे तो इसमें आएगा, एक का नाम होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और सेकंड में आएगा ऑप्टिक्स, लाइट चैप्टर। और लास्ट में आएगा मॉडर्न फिजिक्स। इसको भी काउंट कर सकते हैं। ये 1 2 3 हुआ तो ये हो गया 4, ये हो गया 5th, और ये हो गया 6th। तो आज का चर्चा हम 12 पर नहीं कर रहे हैं, 11 का कर रहे हैं। और 11 में भी ये जो थर्ड वाला है इस पर नहीं, और 2 नंबर में भी नहीं। इसका मतलब हुआ 1 नंबर में हम लोग आएंगे। और 1 नंबर के भी 2 पार्ट हैं, 1A और 1B। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसका भी चर्चा नहीं है तो स्वाभाविक है। अब हम बात करेंगे मैकेनिक्स पर। तो यहां लिख देते हैं मैकेनिक्स, और यही मैकेनिक्स यहां पर फोकस कर रहे हैं, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। ये मैकेनिक्स, वही मैकेनिक्स को हम यहां पर ला रहे हैं। और इस मैकेनिक्स के अंदर में अगर देखा जाए तो 2 चीजें होती हैं। एक होता है स्टैटिक्स, और दूसरा एक होता है डायनेमिक्स।
और डायनेमिक्स भी दो कैटेगरी में आ जाएगा। क्या क्या है वो? तो एक का नाम है काइनेमेटिक्स, और दूसरे का नाम है प्रॉपर डायनेमिक्स। तो अभी हम उतना डिटेल में भी नहीं बताएंगे कि व्हाट इज मैकेनिक्स, कभी होगा तो बेसिक चीज है, क्लियर करेंगे। और ये भी हम नहीं बताने जा रहे हैं कि मैकेनिक्स किसको बोलते हैं, किसी और वीडियो में बताएंगे। और उसी तरह डायनेमिक्स का भी कोई डेफिनेशन अभी हम देने नहीं जा रहे। और इसके अंदर में जो दो है, प्रॉपर डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स, तो आज का जो फोकस होगा वो होगा काइनेमेटिक्स पर। मतलब सबसे पहले हम लोग इस पर विजुलाइज किए, फिजिक्स 0 नंबर 11 12, उसमें भी इस पार्ट को भी छोड़ दिए। आगे 11 में इसमें भी तीसरा छोड़ दिए, दूसरा छोड़ दिए, पहला का 1A और 1B है तो B छोड़ दिए, 1A में आए। और ये 1 में स्टैटिक्स और डायनेमिक्स आया, तो अभी इसका चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसका भी नहीं, और इसके अंदर में ये जो है ये भी नहीं, क्योंकि ये चैप्टर का मतलब ही हुआ जहाँ से न्यूटन लॉ स्टार्ट होता है वही ये चैप्टर है, मतलब प्रॉपर डायनेमिक्स। और ये हो गया बिफोर न्यूटन लॉ, तो ये हो गया काइनेमेटिक्स, और ये हो गया न्यूटन लॉ इंक्लूडिंग फ्रिक्शन। मैंने इसको अगर हम एक वर्ड लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये कहाँ पर पढ़ाई होगा, कहाँ ये टॉपिक्स है, तो इसको बोलेंगे न्यूटन्स लॉ, है ना, इंक्लूडिंग फ्रिक्शन। माने जो फ्रिक्शन के चैप्टर्स हैं, प्लस न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ट्रांसलेशन मोशन के लिए, वो सब इसमें मर्ज करेंगे। लेकिन रोटेशन वाला जो न्यूटन का 3 लॉ है वो नहीं करेंगे। और ये जब खत्म हो जाएगा काइनेमेटिक्स, तो इसके बाद ये आएगा, और इसके बाद एक और आएगा, उसका नाम हो जाएगा वर्क पावर एनर्जी। तो पहले हम लोग यहाँ थे, यहाँ से इन सारे चीज़ों को छोड़ते हुए, इनको भी डिलीट करते हुए फोकस किए मैकेनिक्स पर, इसलिए 0 की जगह 1 हो गया। फिर यहाँ 1 से उठ के आए, यही मैकेनिक्स यहाँ कंटिन्यू है। फिर इसके अंदर में भी 2 पार्ट देखे, इसके अंदर में भी फिर 2 पार्ट है, तो इसको भी फिलहाल भी बंद कर दिए, इस पर भी चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। और इसका भी चर्चा करेंगे जब न्यूटन लॉ आएगा चैप्टर, तब फ्री बॉडी डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट, और फ्रिक्शन चैप्टर्स भी। और फ्रिक्शन भी एक टाइप का फोर्स है, इसलिए इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसके बाद आएगा वर्क पावर एनर्जी। और ये अब जो डिस्कशन होगा हमारा काइनेमेटिक्स पर आएंगे, लेकिन वो भी अभी हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, मेन पॉइंट बता रहे हैं। लॉजिक, मेन है लॉजिक समझना है। तो अच्छा रहेगा बच्चों, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसको मिटा देंगे और तब फिर ये काइनेमेटिक्स को और हम पूरे डिटेल में इलाबोरेट करेंगे, जिससे कि यहाँ पता चले कि पहले हम लोग फिजिक्स में थे, इसके बाद हम लोग ये सब को छोड़ करके, इसको छोड़ करके यहाँ आए, और यहाँ से उठ करके यहाँ आए, यहाँ से इसमें भी नहीं आए, और इसको भी छोड़ दिए, यहाँ पहुँच गए। तो लॉजिक हो गया 0, स्टार्ट किए हैं जर्नी, इसके बाद इसमें आए मैकेनिक्स, इसके बाद आए इसमें काइनेमेटिक्स में आए। तो इस तरह से एक लॉजिक हो गया, जिसको साइड में मैं थोड़ा लिख दूँ तो अच्छा रहेगा। पहले था फिजिक्स, यहाँ लिखेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स के बाद आए थे, समझा जाए जिसका नाम होगा मैकेनिक्स। तो उसको ऐसे समझा जाए कि नीचे में लेवल लिख देते हैं फिजिक्स, देखिए यहाँ लिख देते हैं फिजिक्स। पहले फिजिक्स में थे, क्या लिख दिए फिजिक्स 0 नंबर। फिजिक्स से उठ करके आए, यहाँ पर 11 में आए मैकेनिक्स में, तो लिखे मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स से उठ करके 1 नंबर हुआ, 1 नंबर 1 राइट मारे हैं,
और 2 नंबर में आ गए काइनेमेटिक्स में। और इसके बाद की जर्नी है वर्क और एनर्जी में भी जाएंगे, और वर्क और एनर्जी में घुसने के पहले और काइनेमेटिक्स खत्म होने के बाद प्रोपोडायनेमिक्स, न्यूटन्स लॉ इंक्लूडिंग फ्रिक्शन में आएंगे, वो भी स्पेशली ट्रांसलेशन मोशन के लिए, रोटेशन मोशन के लिए, वो तो आएंगे रोटेशनल डायनेमिक्स में। और ये जितने भी बताया जाएगा वो सीधा है मतलब मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल, और यहाँ भी उसी तरह चलेगा काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल। जबकि यहाँ पर होता क्या है, इसके अंदर में होगा, अगर इसको थोड़ा हम और एक्सप्लेन करें कि मैकेनिक्स किसका, तो मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल होता है, फिर होता है मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब जो कंटिन्यूस बॉडी होता है, उस कंटिन्यूस बॉडीज में 2 होता है, डिफॉर्मेबल एंड नॉन डिफॉर्मेबल। जो नॉन डिफॉर्मेबल रिजिड बॉडी है वही वाला इसमें नाम दिया गया है। और ये पूरा टॉपिक्स पढ़ाई होता है रोटेशनल डायनेमिक्स में, जिसको रोटेशन चैप्टर बोलते हैं। और अभी जो हम लोग फोकस करते हैं वो है ये वाला टॉपिक्स, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल, तो ये भी हो जाएगा काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल, काइनेमेटिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, काइनेमेटिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। फिर ये वाला भी उसी तरह नाम हो जाएगा कि न्यूटन्स लॉ इंक्लूडिंग फ्रिक्शन, कैसा प्रोपोडायनेमिक्स, तो ऑफ ए पार्टिकल भी आएगा और ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी भी इसमें आएगा। लेकिन वो सब आएगा सीधा समझा जाए रोटेशन चैप्टर्स में। मैंने जो पहला पार्ट दिखा रहे हैं ये ट्रांसलेशन का है, और जो दूसरा पार्ट दिख रहे हैं ये रोटेशन है, जिसको यहाँ भी ऐसा लिख देते हैं, व्हाट रोटेशन में दिखाई देगा, ये रोटेशन में दिखाई देगा, और ये वाला दिखता है ट्रांसलेशन में। तो दुनिया में 2 ही चीज है, या तो ट्रांसलेट करो या रोटेट करो। लेकिन यहाँ पर जब आओगे तो रोटेशन तो आएगा, लेकिन ट्रांसलेशन भी साथ में आ जाएगा। और ये रोटेशन सिर्फ और सिर्फ जो आईटी के सिलेबस में पढ़ना है वो 1D रोटेशन, आगे लिख देते हैं 1D रोटेशन, स्पेशली 1D रोटेशन ही पढ़ना है, और 2D रोटेशन 3D रोटेशन आउट ऑफ सिलेबस है। अब देखा जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम इसके बाद का कहानी काइनेमेटिक्स में आएंगे और उसका चर्चा करेंगे। ठीक, तब देखा जाए इसका बाद का क्या है। जहां एंड किए थे वहीं से चालू होगा, और नाम होगा काइनेमेटिक्स। तो ये काइनेमेटिक्स भी अगर देखा जाए तो कैसा होता है, एक होता है काइनेमेटिक्स इन 1 डायमेंशन, काइनेमेटिक्स इन 1 डायमेंशन, और दूसरा होता है काइनेमेटिक्स इन हायर डायमेंशन, इन हायर डायमेंशन। मतलब या तो 2D 3D और नहीं तो ND, एन डायमेंशन, इसको बोलते हैं एन डायमेंशन। तो हम लोग को इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, ये थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, लेकिन सोचिए कि क्या होगा उसमें।
और ये दोनों का हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सीबीएसई में सिर्फ और सिर्फ 2D सिलेबस में, और ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। लेकिन इंजीनियरिंग के लिए दोनों ही पढ़ना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और ये वाला जो है काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन, अब हम इस पर चर्चा करेंगे, इसको फोकस करेंगे। जो पहले मैंने लिखा था फिजिक्स, उसके बाद लिखा था 0 फिजिक्स था, 1 में था मैकेनिक्स, और 2 में आ गए थे हम लोग काइनेमेटिक्स, और 3 नंबर में आ गया वन डायमेंशन काइनेमेटिक्स। तो लिख देते हैं यहाँ पर काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन। अब देखा जाए कि काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं K1, और काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन को शॉर्ट में लिखेंगे K2। K2 के अंदर में 16 कॉन्सेप्ट है सीबीएसई के मुताबिक, और इसके अंदर में 8 कॉन्सेप्ट्स, 8 कॉन्सेप्ट्स, इसमें आ जाएगा 16 कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि ये तो सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम वैसा एक्सप्लेन करेंगे कि दोनों का काम हो जाए। और पता लगाइए कि सीबीएसई में आखिर 3rd डायमेंशन का क्यों नहीं, और कमेंट बॉक्स में उसको थोड़ा हमको बताइए, नहीं तो मैं फिर बताऊंगा कि आखिर क्या कारण है कि काइनेमेटिक्स 3rd डायमेंशन 11th क्लास के सीबीएसई में नहीं पढ़ाया जाता। और काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन में 8 कॉन्सेप्ट, और इसमें 16 कॉन्सेप्ट, 8 और 16 मिला देंगे, इसमें 8 कॉन्सेप्ट, तो मिला करके पूरा हो जाएगा 8 + 16 24 कॉन्सेप्ट, इसलिए में आ जाएगा 8 कॉन्सेप्ट प्लस 16 कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू 24 कॉन्सेप्ट, 24 कॉन्सेप्ट। अब ये जो भी कॉन्सेप्ट है देखा जाए, इसके सिलेबस को 2-4 मिनट खाली एनालाइज करेंगे, फिर इसको ब्रेक दे देंगे, तब फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो देखिए काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन में क्या क्या पढ़ना है उसको देखिए। सबसे पहले पढ़ना है इसका सिलेबस में 1 नंबर में आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसी के अंदर में आएगा ए पार्ट में इनर्शियल फ्रेम, और बी पार्ट में आएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऐसे इसका चर्चा न्यूटन लॉ में भी है, और हो सका तो हम इनर्शियल फ्रेम के बारे में न्यूटन लॉ जब चैप्टर कराएंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे, और अभी खाली इनर्शियल फ्रेम से काम चलाएंगे। लेकिन जानने का कोशिश कीजिए कि व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, फंडा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा आ जाएगा एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और ऑलरेडी हम मैथमेटिक्स की क्लास में चालू कर चुके हैं ये टॉपिक्स, जिसमें नाम था डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, 20 जो था, और उसी में 16 टू और था इंटीग्रेशन वाला, 4 को हटा दिए थे। फिर यू वी डब्ल्यू के टर्म में अगर फंक्शंस है उसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। मतलब 11वीं क्लास का ये चैप्टर नंबर खत्म हो गया डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, और एक ही साथ खत्म हो जा रहा। फिजिक्स में भी काम आ गया और मैथ में भी काम आ गया, एक जगह पढ़ा दिए, दोनों का काम हो गया, समय बच गया। और इसके बाद आएगा जो बोल सकते हैं कि थर्ड टॉपिक्स क्या है, तो थर्ड टॉपिक्स का नाम हो गया पोजीशन, फिर आएगा डिस्प्लेसमेंट, इसका दूसरा नाम है डिस्प्लेसमेंट का चेंज इन पोजीशन, और आएगा एंड डिस्टेंस। लेकिन ये स्पेशली खाली वन डायमेंशन का करना है, ये नहीं कि 2D और 3D का करना चालू कर देंगे, वो अलग से पढ़ाएंगे, उसका अलग सिलेबस देंगे।
आज खाली इसके 8 कंसेप्ट का सिलेबस दे रहे हैं और उसी में ये वीडियो खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम वीडियो में उसके बाद का टॉपिक्स कराएंगे। तो इतना होने के बाद इसका फोर्थ का नाम है, जिसको बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आ गया तो आएगा वेलोसिटी, फिर आएगा स्पीड। या जैसी लिख दिए वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी दोनों आएगा, और यहाँ भी उसी तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड दोनों ही आएगा। और इसी तरह 5 नंबर में आएगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सब है 1 डायमेंशन के लिए। और छठा में आ जाएगा कंसेप्ट एक्सेलरेशन का, जो कैसे आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज। उसी का ये एक शॉर्ट फॉर्म में एक टर्मिनोलॉजी है। फिर इसके बाद 7वां नंबर में आएगा ग्राफ। ग्राफ में भी कौन कौन है, पहला है पोजीशन वर्सेस टाइम, ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे लिख दें। एक्स वर्सेस टी। दूसरा ग्राफ v वर्सेस टी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। और इसके बाद हो जाएगा थर्ड में, एंड थर्ड में हो गया एक्सेलरेशन वर्सेस टी। यह है सीबीएसई का सिलेबस, थोड़ा सा उसको हम अरेंज कर दिए ताकि थोड़ा इफेक्टिव हो और अच्छा से आप इसको तैयारी कीजिए पार्ट वाइज। 8वां नंबर में आ जाएगा डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ kinematics equation for uniformly accelerated motion, uniformly accelerated motion। वो भी कैसे कैसे, एक होगा यूजिंग कैलकुलस और दूसरा होगा यूजिंग ग्राफ। इसीलिए तो यहाँ पर जो ग्राफ लिखा गया है वो ग्राफ यहाँ लिख रहा है। ग्राफ पहले पढ़ा देंगे तभी ना ग्राफ का यूज से आप ड्राइव करेंगे। और लास्ट नंबर में आ जाएगा रिलेटिव मोशन, और यही इसके पूरे सिलेबस है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद वाले वीडियो में इसी से रिलेटेड आगे की टॉपिक्स मैं बताऊंगा, और वैसा नहीं बताऊंगा कि लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करें। वो एक मेथड है, तरीका है, क्योंकि समय का अभाव रहता है तो समय के थोड़ा इफेक्टिव कराना है, तो इसको भी हाइब्रिड किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। और उसमें जो इफेक्टिव होता है पहले उसको करा करके ये 9 टॉपिक्स खत्म करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, और इंतजार कीजिए कि इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू अगेन। इसी तरह एकदम कंटिन्यू लगे रहिए और सीखिए और अपने लेवल को बढ़ाइए। ओके, सी यू अगेन, बाय।